नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। एसएससी ने सीजीएल एग्जाम 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और ये फॉर्म भरे जाएंगे 23 जनवरी तक। 23 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फीस का पेमेंट आप 25 जनवरी तक कर सकते हैं। वहीं चालान आप जनरेट कर सकते हैं 26 जनवरी तक और फीस आप जमा करा सकते हैं 27 जनवरी तक। इसके अलावा अगर आप फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 28 जनवरी तक कर सकते हैं। और आपका टियर 1 एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा वो अप्रैल 2022 में होने के पूरे चांस हैं, अगर तीसरी लहर नहीं आई तो। बाकी डेट आगे भी बढ़ सकती है। वहीं टियर 2 एग्जाम और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है यानी टियर 2 और टियर 3 एग्जाम जो है उसकी डेट बाद में अनाउंस की जाएंगी। बात करें अगर हम क्वालिफिकेशन की तो आपको पता है इसके लिए ग्रेजुएट मांगा जाता है, यानी आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी इसमें डिफरेंट टाइप की आती हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसके अलावा अकाउंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। साथ ही इसमें भर्ती आती है असिस्टेंट की, इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल एक्साइज की, प्रिवेंटिव ऑफिसर की, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की, एसआई सीबीआई की। इसके अलावा डाक निरीक्षक की जो भर्ती आती है भारतीय डाक विभाग में। इसके साथ ही इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स ब्यूरो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट की भर्ती आती है और जूनियर सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती आती है, ऑडिटर की भर्ती आती है। और इन भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो सांख्यिकी अधिकारी के लिए 28 से 32 साल रखी गई है। बाकी पोस्ट के लिए 28 से लेकर 30 साल। वहीं कुछ वैकेंसी के लिए 20 से लेकर 30 साल है और कुछ वैकेंसी के लिए 28 से लेकर 27 साल रखी गई है। ये पोस्ट वाइज अलग अलग है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, आप उनमें से चूज कर सकते हैं और आपको अपनी प्रायोरिटी भी देनी होगी। साथ ही आपको अपने एग्जाम सेंटर भी बताने होंगे, चुनने होंगे, उसी के बेस पर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो भी वैकेंसी है वो बाद में अपलोड की जाती है, जो कि एसएससी की वेबसाइट पर आती हैं। वहां पर आप कैंडिडेट कॉर्नर में जाके टेंटेटिव वैकेंसी चेक कर सकते हैं, जो कि बाद में अपलोड होंगी। टियर 1 एग्जाम होने के बाद ही जहां तक है आपकी वैकेंसी आएंगी। एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2022 को काउंट की जाएगी और इसमें SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, PH कैंडिडेट को मिलती है 10 साल की और उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगी जो उनके लिए रिजर्व हैं। और इसमें मिनिमम एज जो है वो 1/1/2004 आपकी होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2004 वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले वाले। वहीं अपर एज लिमिट 2/1/1990 तक है सांख्यिकी अधिकारी के लिए, बाकी के लिए है 1992 तक। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है। लेकिन जो कैंडिडेट चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले हैं, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट वाले हैं, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हैं, या फिर इन्होंने एमकॉम कर रखा है, या फिर MBA कर रखा है, MBS कर रखा है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये तभी होगी जब दो कैंडिडेट के बराबर नंबर होंगे तब। जूनियर सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और आपने 12th में कम से कम 60% मार्क्स प्राप्त किए हो मैथ में, या फिर आपने सांख्यिकी में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर रखी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की बात करें तो आपके पास सांख्यिकी में डिग्री होना अनिवार्य है और ये आपने 3 साल पढ़ी हो। इसके अलावा असिस्टेंट इन नेशनल लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन डिग्री इन लॉ अगर है तो प्राथमिकता दी जाएगी। रिसर्च असिस्टेंट की बात करें NHRC में तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ये इन पोस्ट के लिए है। बाकी जितनी भी पोस्ट है, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो, चाहे इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स ब्यूरो हो, चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे असिस्टेंट हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, बाकी जितनी भी वैकेंसी है सीबीआई में SI तक की, उन सब के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो केवल आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी योग्यता नहीं मांगी गई है। जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो 23 जनवरी 2022 तक होनी चाहिए। बात करें आवेदन करने की तो आप ssc.nic.in पे जाके वहां पहले लॉगिन करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, फीस जमा कराएंगे। SC/ST/PH महिला कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है, बाकी कैंडिडेट को मात्र 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग, इसके अलावा मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू करा सकते हैं, या फिर SBI चालान के थ्रू आप फीस जमा करा सकते हैं। और 28 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप वो कर सकते हैं और करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये चार्ज देने होंगे। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर पूरे भारत में बनाए गए हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं जहां भी आपको ठीक लगे। प्री एग्जाम के लिए अलग रहेंगे, बाकी मेन एग्जाम जब होगा
तो उसके लिए लिमिटेड सेंटर ही बनाए जाते हैं। बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो टियर 1 एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, टियर 2 एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, टियर 3 एग्जाम होगा पेन एंड पेपर मोड पर, वहीं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट भी होगा उन कैडेट के लिए जो असिस्टेंट इन कैबिनेट सेक्रेटरीट में जाना चाहते हैं, यानी सचिवालय में जो भर्ती होती है केंद्रीय सचिवालय में, उसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना अनिवार्य है, वो आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो टियर 1 एग्जाम में आपके इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग के 25-25 सवाल आएंगे। प्रत्येक एक सवाल के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। 1 घंटे का टाइम होगा और इसमें पास जब आप हो जाएंगे तब आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें पहला पेपर होगा मैथ का, 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। वहीं दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, 200 नंबर इसके होंगे, 200 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। तीसरा पेपर सांख्यिकी का होगा, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए देना चाहते हैं उनके लिए ये आएगा, बाकी के लिए नहीं आएगा। इसी तरीके से जो चौथा पेपर होगा जनरल स्टडीज का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, वो सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो बाकी सभी कैंडिडेट के लिए सिर्फ मैथ और इंग्लिश आएगी टियर 2 में, और जो कैंडिडेट स्पेसिफिकली अप्लाई करेंगे सांख्यिकी अधिकारी के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, उनको पेपर 3 और पेपर 4 देना होगा। और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 मार्क कटेंगे, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.5 मार्क आपके काट ली जाएंगे। इसके बाद होगी आपकी टियर 3 एग्जाम, जो कि पेन एंड पेपर मोड पे रहेगी। इसमें इंग्लिश और हिंदी में आपको किसी एक में ऐसे प्रेसेज लेटर एप्लीकेशन लिखनी होगी, 100 नंबर का रहेगा और 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डाटा एंट्री टेस्ट के रूप में हो सकता है। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। साथ ही जो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो, सीबीआई, एनआईए वाले हैं, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो टियर 1 एग्जाम, टियर 2 एग्जाम और टियर 3 एग्जाम में जनरल वालों को 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25%, बाकी को 20% नंबर लाने होंगे, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो टियर 1, टियर 2 और टियर 3 एग्जाम के बेस पर बनेगी। साथ ही आपको स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई होना होगा अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर सीपीटी या फिर स्किल टेस्ट रखा गया है। साथ ही ये थी जानकारी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2021 के बारे में। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 25 जनवरी। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।